हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम फोर्थ और क्वेश्चन फोर्थ की यहाँ पर जितने 5 पार्ट्स हमको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। सो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर कहा गया पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन द फूड ऑन द मेस. When the student A takes food for 20 days, he pays 1000 rupee. Whereas the student B who takes the food for 26 days pay 1180 rupee for the hostel. देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक हॉस्टल में कुछ चार्जेस रहते हैं, जिसमें से एक तो है फिक्स चार्ज, जो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। जो फिक्स चार्ज एक बच्चों को देना पड़ता है, सपोज करिए आप ही एक हॉस्टल में जाते हैं, तो आपको जो फिक्स चार्ज देना पड़ता है वो मान लीजिए एक्स रुपीज़ के इक्वल है। मान लीजिए आप हॉस्टल में गए, हॉस्टल ने वार्डन ने आपसे कहा कि आपको 500 रुपये तो पर मंथ देने ही देने हैं, तो आपका वो फिक्स चार्ज है। एंड उसके बाद में जो भी आप फूड लेते हैं, उस फूड के अकॉर्डिंग आपका चार्ज पर डे रहता है। अब सपोज ये आप यहाँ पर 10 दिन के रहते हैं और एक दिन का चार्ज है एक्स रुपी, तो 10 दिन का चार्ज रहेगा 10x रुपी। तो पहले मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, जो लेट द चार्ज फॉर पर डे या चार्ज टेक फॉर पर डे, लेट चार्ज पर डे इक्वल्स टू वाई रुपी। जो पर डे का चार्ज है वो मैं वाई रुपी यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, और जो पर डे का चार्ज है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन फूड लिया है मैस से। सो जो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर ए है, उसने जो यहाँ पर फूड लिया है वो 20 डेज के लिए लिया है। अब जो यहाँ पर स्टूडेंट ए है, मैं पहले बात कर लेता हूँ स्टूडेंट ए की। जो स्टूडेंट ए है वो यहाँ पर 20 डेज तक का फूड देता है और उसको चार्ज देना पड़ता है 1000 रुपी। तो देखिए जब वो हॉस्टल में रहा है तो उसको एक्स रुपये तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसने 20 डेज का चार्ज भी पे किया है फूड का, और जो एक दिन का चार्ज है वो है वाई रुपी, तो 20 डेज का चार्ज होगा 20 वाई। एंड ये इक्वल होगा 1000 रुपीज़ के इक्वल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, ये जो अमाउंट आता है वो 1000 रुपीज़ के इक्वल है। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी तरीके से मैं जो स्टूडेंट बी है उसकी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करता है यहाँ पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट बी है उसने यहाँ पर फूड लिया है 26 डेज के लिए, मीन्स उसने एक्स रुपये फिक्स चार्ज तो दिया है, उसके अलावा 26 डेज उसने फूड भी लिया है। और एक दिन के जो फूड का चार्ज है वो है वाई रुपी, तो 26 डेज का चार्ज होगा वो होगा 26 वाई रुपी। और टोटल चार्ज है उसका वो होता है 1180 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर से आपको दो पेयर मिल चुके हैं लीनियर इक्वेशंस के, इसको मैं फर्स्ट और सेकंड लेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड से। आप जानते हैं देखिए एलिमिनेशन मेथड में आप एक्स या वाई के किसी भी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। अब यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ, तो इसको मैं यहीं पर डायरेक्टली सेपरेट कर दे रहा हूँ। सेपरेट करने के लिए आपको साइन चेंज करने होते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन के, तो ये नेगेटिव एक्स बन जाएगा, ये -26y और ये जाएगा -1180। एक्स एक्स कैंसिल्ड आउट क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। 20y में से आप 26y को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -6y, एंड ये हो जाएगा इक्वल टू -180 के इक्वल, बिकॉज ये जो है अमाउंट वो है 1180, तो यहाँ से आएगा -180 के इक्वल। तो आप सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको मिलेगा y इक्वल टू -180 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड 6 3 जा 18, तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 30 रुपी के इक्वल। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म है कि जो पर डे का चार्ज है आपको देना पड़ रहा था फूड के लिए वो है 30 रुपी। और अगर मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं इस वाले वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं y इक्वल टू 30 जो मेरी वैल्यू आई थी उस वैल्यू को मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाला हूँ। और इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो है 30 के इक्वल, तो हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको x प्लस 600 इक्वल टू 1000। अगर आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x विल बी इक्वल टू 400। तो यहाँ से आपको मिल चुका है x का वैल्यू 400 रुपी। तो मीन्स ये है कि आपको जब हॉस्टल में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो फिक्स चार्ज देना पड़ रहा था वो था 400 रुपी, और पर डे का जो आपको फूड का चार्ज था वो था आपका 30 रुपीज़ के इक्वल। तो आप लास्ट में इस आंसर को इस तरह से लिख भी सकते हैं, राइट। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। जल्दी से पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। सो ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपसे कहा गया अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, पहले मैं न्यूमिनेटर लेट करता हूँ। न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज एक्स, जो फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसको मैं यहाँ पर एक्स लेट कर ले रहा हूँ, एंड जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उसको मैं यहाँ पर वाई लेट कर लेता हूँ। ओके अगर सपोज चलिए यहाँ पर न्यूमिनेटर एक्स और डिनोमिनेटर वाई है, तो देर जो फ्रैक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा,
वो होगा एक्स अपॉन वाई के इक्वल, राइट। अब मैं यहाँ पे जब केस वन अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस वन, जो फर्स्ट केस बनता है यहाँ पर वो ये बनता है द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, जो मीन्स एक्स अपन वाई है ये 1/3 हो जाता है। कब होता है? व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब मैं न्यूमरेटर में से वन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो ये फ्रैक्शन है मीन्स एक्स अपन वाई है ये किसके इक्वल हो जाता है? ये हो जाता है आपका 1/3 के इक्वल। देखिए फ्रैक्शन एक्स अपन वाई ही था यहाँ पर, बट हमें न्यूमरेटर में से वन को माइनस किया तो फ्रैक्शन 1/3 में चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 1 इंटू वाई, तो जाएगा 3x माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई। अगर आप लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये आपको इससे मिल जाएगा 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको मिल चुका है एक्स वैल्यू, यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल चुकी है यहाँ से, दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आता है सेकंड इक्वेशन। अब ये सेकंड टाइम आपसे कहा गया है द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन के मैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लेता हूँ तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1/4 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं इसको सिमिलरली, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई वाई प्लस 8 होगा तो जाएगा वाई प्लस 8। अभी मैं बाकी सारे पार्ट को यहाँ लेके आऊँगा, जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू जीरो। इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको जो भी मेथड यहाँ पर अप्रोप्रिएट लगता है उस मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि एलिमिनेशन मेथड काफ़ी आसान रहता है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर सेपरेट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इक्वल है, -1 है, यहाँ भी -1 है, तो जब भी कोएफिशिएंट हम यहाँ पर सेट कर देंगे इसको, तो इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर लाऊँ। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिए, जब भी डिफरेंट होंगे इसमें आप एंड के जब साइन होंगे तो आप उसके माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए जो साइन वो माइनस है और साइन जो है वो माइनस है, तो आप माइनस ही करेंगे। और यहाँ पर अगर एडिशन का साइन भी तो दोनों में, तो भी आप माइनस करते हैं। बट अगर आप दोनों ही साइन को अगर डिफरेंट देखते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो उस केस में आप क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशंस को प्लस करते हैं। बट यहाँ पर आपको सेपरेट करना होगा इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है आपका और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशंस को सेपरेट करता हूँ तो आपको मिल जाएगा माइनस प्लस और प्लस होके वाई वाई कैंसिल्ड आउट, क्योंकि ऊपर वाला वाई माइनस का है और ये जो नीचे वाला वाई है प्लस का है। 3x माइनस 4x आएगा x, और जो ग्रेटर नंबर है वो है 4, इसका साइन हो जाएगा माइनस। अगर आप माइनस प्लस करते हैं तो आपको मिलेगा 8 माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करके मिलेगा आपको यहाँ से x का वैल्यू 5 के इक्वल। देखिए आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल चुका है। इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं y का वैल्यू फाइंड करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इससे जाएगा 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये गिवन इक्वेशन था। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ x का, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 to 15 माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस वाई और 15 माइनस थ्री इज 12 इक्वल टू जीरो। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 या वाई इक्वल टू 12। देखिए आपको यहाँ से y का वैल्यू मिल चुका है और x का वैल्यू मिल चुका है। तो देखिए x तो था हमारा न्यूमरेटर, ये था हमारा न्यूमरेटर और ये था हमारा डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ से, देयर फॉर द फ्रैक्शन इज x अपन वाई, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को x अपन वाई माना था। तो फ्रैक्शन जाएगा x अपॉन 12 के इक्वल, 5/12 के इक्वल। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का। ओके, सो इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। सो पहले जल्दी से एक बार फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर गिवन है यस स्कोर्स 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस ने किसी स्कोर किया 40 मार्क्स के टेस्ट में और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। सब आपके जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप से थे, तो जिस आपने अगर आंसर सही किया तो आपको 3 मार्क्स यहाँ मिलते हैं, राइट। और लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स यहाँ से लूज हो जाता है, यानी कि आप 1 मार्क्स कट जाता है आपका क्वेश्चन से, राइट। इसमें क्या है कि फॉर ईच रॉन्ग आंसर, राइट, एंड हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड। अगर ऐसा होता कि 4 मार्क्स दिए जाते करेक्ट आंसर्स के लिए, अगर ऐसा होता कि अगर आप पहले कंडीशन में क्या कहें कि 3 मार्क्स फॉर द करेक्ट एंड 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, मतलब 3 मार्क्स आपको मिलते हैं सही करने के लिए और 1 मार्क्स कट जाता है गलत करने के लिए। और ऐसा होता कि 4 मार्क्स मिलते हैं आपको सही करने के लिए और 1 मार्क्स कट जाता है आपका, सॉरी 2 मार्क्स कटते हैं आपके गलत करने के लिए, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। तो यस को 50 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो वहाँ टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ना हम ये लेट कर लेते हैं कि जो टोटल क्वेश्चंस उसने सही किए वो x थे और जो टोटल क्वेश्चंस ने गलत किए वो y थे। सो देखिए यहाँ पर मैंने ये लेट कर लिया है कि यस ने जो राइट आंसर अटैम्प्ट किए थे वो थे x के इक्वल और जो उसने रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट किए हैं वो है y के इक्वल।
तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ केस वन की, तो केस वन में कहा गया है कि जो अगर वो क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए अगर उसने एक्स क्वेश्चन सही किए हैं तो एक्स क्वेश्चन के लिए तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मार्क्स मिलेंगे। आप इसका सिंपली समझ सकते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपको मिलेगा 3 into 1, 2 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 3 into 2 यानी 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 3 into 3 9 मार्क्स। ऐसे अगर आपने एक्स क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेगा 3 into x मार्क्स। एंड अगर आप आंसर गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है, तो आपका मार्क्स यहाँ से हो जाएगा -y के इक्वल। क्योंकि देखिए अगर आपका जो आंसर कट रहे हैं जो आपने गलत क्वेश्चन किए हैं वो हैं y क्वेश्चन, और आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स कट रहा है, तो y क्वेश्चन के कितने मार्क्स कटेंगे, y मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्योंकि ये मार्क्स आपके आंसर्स में से, आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स थे उसमें से कट रहे हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये मार्क्स आपको डिडक्ट हो रहे हैं। ओके, अगर ये ऐड होते होते तो हमको प्लस करते हैं, यहाँ पर ये मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं जो गलत आंसर्स के जो है आंसर के जो मार्क्स हैं, तो ये जाएगा 3x - y, और जो आपका टोटल स्कोर बनता है वो बनता है 40 के इक्वल। तो ये तो क्या हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम यहाँ पर केस सेकंड बना रहा हूँ। केस सेकंड में आपसे ये हैड, अगर ऐसा होता कि यस को करेक्ट आंसर करने के लिए एक्स मार्क्स, करेक्ट मार्क्स इस क्वेश्चन करने के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए अगर उसने एक्स क्वेश्चन सही किए हैं तो अगर हर एक क्वेश्चन में उसको 4 मार्क्स मिलेगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x मार्क्स मिलेंगे। और अगर उसने हर एक गलत क्वेश्चन लिया तो उसके 2 मार्क्स कट जाते हैं, तो वाई क्वेश्चन के कितने मार्क्स कटेंगे, 2y मार्क्स कट जाएंगे उसके। क्योंकि ये मार्क्स कट रहे हैं तो मैं इसको फिर से माइनस करूंगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 50 के इक्वल। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर ऐसा होता तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं, तो मैं इसको लेट करूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अगेन आप चाहे तो जिस मेथड का चाहे उसके, सो हमारे पास में ये इक्वेशंस मिलती हैं फर्स्ट और सेकंड केस से। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन सेकंड ऐड करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक्स के और वाई के कोफिशिएंट को किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई कोफिशिएंट 2 है, यहाँ का वाई कोफिशिएंट है 1। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो नया इक्वेशन मिलेगा इसके बाद वो मिलेगा 2 3 जा 6x माइनस 2 × y 2y और 2 × 40 80 के इक्वल। इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कहाँ से आई इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 करके। राइट, तो मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ। इसके बाद में इक्वेशन जो मुझे फर्स्ट था और सॉरी हाँ, जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड था और जो इक्वेशन थर्ड था, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर वाई के कोफिशिएंट बराबर है। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड। तो यहाँ से हो जाएगा 4x - 2y इक्वल टू 50। सिमिलरली 6x - 2y इक्वल टू 80। जब आप सेपरेट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल्ड आउट। 4 - 6 - 2x, 50 - 80 -30। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -30 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 15 टाइम्स 30, तो x मिलता है 15 के इक्वल। राइट, आपको x मिल चुका है, इस वैल्यू का आप यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, सो ये है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 15 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 × 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ से हो जाएगा 15 3 जा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो यहाँ से आपको मिल जाता है माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 -5। तो आप कह सकते हैं y इक्वल टू 5। तो ये आपको x का वैल्यू मिल चुका है, आपको y का वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन यस ने सही अटेम्प्ट किए थे राइट क्वेश्चंस, तो जो राइट क्वेश्चंस थे जो उसने अटेम्प्ट किए थे वो थे 15, और जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे जो उसने अटेम्प्ट किए थे वो थे 5। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ के थर्ड पार्ट का। जल्दी से इसके फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर कहा गया प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखिए यहाँ पर मैं दो प्लेस बना दे रहा हूँ जो कि हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर एक हाईवे में। लेट पहला जो प्लेस है वो ए है, दूसरा प्लेस जो है वो बी है। यहाँ पर कहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम द ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम द बी। एक कार ए से स्टार्ट करती है और एक कार बी से स्टार्ट करती है एट द सेम टाइम। ओके, सेम टाइम पर स्टार्ट करती हैं। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, पहली बार में जो होता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। अगर ये यहाँ को जा रही है तो ये भी यहाँ को जा रही है। एंड सेकंड केस में आपसे कहा है कि इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स, इनकी स्पीड्स अलग अलग हैं। जो कार यहाँ से मूव करती है उसकी स्पीड अलग है, और जो कार यहाँ से मूव करती है उसकी स्पीड अलग है। एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो दोनों एक दूसरे को 5 आवर्स से मिलती हैं। इस केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को 5 आवर्स में मिल जाती हैं। राइट,
एंड इसमें क्या है कि इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर सेकंड केस में मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ को आती है और दूसरी यहाँ से यहीं को आती है, मतलब एक दूसरे की तरफ को कार आ रही हैं, तो इस केस में क्या होता है, दे मीट इन 1 आवर, तो वो दोनों 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, दोनों की स्पीड्स क्या होंगी आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मैं पहले दोनों की स्पीड्स को एक्स और वाई लेट कर लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ रिजल्टेंट स्पीड की, तो देखिए जो कार यहाँ से मूव कर रही है, अगर मान लीजिए उसकी स्पीड जो एक्स किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड जो है वो वाई किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए इस वाली कार ने इस वाली कार को अगर 5 आवर्स में यहाँ पर से अगर इसको टच किया है या इससे मिली है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी जो स्पीड है इसके कंपेयर में वो क्या रही होगी, यहाँ पर रही होगी एक्स माइनस वाई, राइट। और आप जानते हैं कि अगर ये इसकी स्पीड है इस केस में, तो क्या होता है, आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जहाँ पर पढ़ते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और यहाँ पे जो स्पीड है वो है एक्स माइनस वाई, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने वो है 100 किलोमीटर, और जो टाइम है वो लगता है 5 आवर्स के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं, 520 टाइम्स 100, तो यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दोनों कार अगर एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में आती है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों की स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का जो स्पीड होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों कारों के बीच में अभी भी 100 किलोमीटर, और जो टाइम है वो कम कम होकर हो गया 1 घंटा, क्योंकि देखिए अगर दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में आएंगी तो उनकी स्पीड ऐड होगी, और अगर दोनों ही जाएंगी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में कह सकते हैं आप, तो उनकी स्पीड जो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। आप इसको थोड़ा समझ सकते हैं ऐसे कि आप सब लोग एक ट्रेन में बैठे हैं, आप ये बगल से एक दूसरी ट्रेन निकलती है, तो अगर आप दूसरी ट्रेन को देखेंगे तो आपको वो अगर आपकी ट्रेन उसकी ही डायरेक्शन में जाती है तो आपको वो धीरे धीरे जाती हुई दिखेगी। अगर आप ऐसे जा रहे हैं इस साइड को और आपकी कार जो दूसरी जो ट्रेन है वो जाती है इस डायरेक्शन में, तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन बहुत तेज़ी से गई है। तो होता यही है कि अगर आपकी दोनों ही कार जो होंगी या दोनों ही ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और इस केस में जो उनकी रिजल्टेंट स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ को आ रही है और ये यहाँ को आ रही है, तो दोनों की स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इसको मैं इक्वेशन सेकंड ऐड कर लेता हूँ। अभी मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे, और देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका होगा एलिमिनेशन मेथड यूज करने का, क्योंकि यहाँ पर y की कोएफिशिएंट बराबर है, राइट, और दोनों की साइन डिफरेंट हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों को ऐड करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, और यहाँ से होगा 100 प्लस 20 120, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 120 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 मतलब 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या है कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार। अगर मुझे वाई वैल्यू फाइंड करना है तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए हमें गिवन है बिकॉज एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 20 के इक्वल, एक्स प्लस वाई जो है वो 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स मतलब 60 प्लस वाई हो जाएगा 20, सॉरी 100 के इक्वल है, राइट, एक्स प्लस 100 के इक्वल तो हो जाएगा एक्स प्लस 60, सॉरी वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ से वाई का वैल्यू आएगा 40, तो मीन्स क्या है, जो सेकंड वाली कार है उसका जो स्पीड होगा वो होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये जल्दी से इस क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही कार्स पहले आप सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो जो उनका रिजल्टेंट स्पीड था वो क्या था एक्स माइनस वाई, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हमें एक मिलती है ये वाली। सेम दूसरे केस में यहाँ पर दोनों की कार से एक दूसरे के ही तरफ को आ रही थी, तो उस केस में उनकी जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, तो स्पीड होगी यहाँ से रिजल्टेंट स्पीड एक्स प्लस वाई, और वो होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से, तो हमें मिलता है स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द सेकंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट का। जल्दी से इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। सो ये है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे क्या मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। किसी रेक्टेंगल एरिया का 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसकी हम लेंथ को 5 कम कर देते हैं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, और ब्रेथ को हम 3 बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से अगर इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर हम लेंथ को 3 बढ़ाते हैं और ब्रेथ को भी 2 बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया है वो 67 बढ़ जाता है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सपोज दैट हमारे पास में ये रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है एक्स और जिसका ब्रेथ है वाई। अब मैं यहाँ पर आपको केस वाइज चीज़ समझाऊंगा। जो पहला केस है, अगर मैं यहाँ पर अभी बात करूँ तो एरिया क्या हो रहा होगा, देखिए आप लोग आप जानते हैं कि एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स इंटू वाई होता है। यहाँ पर मैंने लेट किया, जो एक्स है वो लेंथ है और वाई जो है इसकी विड्थ है इस रेक्टेंगल की। अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है तो एरिया क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब फर्स्ट केस में आपसे कहा गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया है वो 9 कम हो जाता है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। तो देखिए केस 1 देखिएगा, केस 1 में मैं लेंथ को 5 कम कर रहा हूँ बिकॉज हमें गिवन है इफ द लेंथ,
रिड्यूस बाई 5, तो लेंथ 5 कम हो गया है, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3, जो ब्रेथ है y इसको मैं 3 इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब ये जाएगा y प्लस 3। तो देखिए इस केस में अगर लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है तो एरिया क्या होगा, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, और जो एरिया है अभी वो क्या होता है, वो हो चुका है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 के इक्वल। ये है हमारा एरिया जो केस 1 दिया उसके अकॉर्डिंग। और ये क्या है इसमें, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। पहले एरिया था एक्स वाई, अभी एरिया हो चुका है क्या, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस प्लस 3, और जो एरिया रिड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, 9 स्क्वायर यूनिट के इक्वल हुआ है रिड्यूस। सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको, एक्स वाई माइनस ये जाएगा एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 9, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 9। सिंपली मैंने यहाँ पर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए माइनस प्लस कैंसिल्ड आउट, तो इक्वेशन बनती है माइनस 3x प्लस 5y। 15 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं केस 2 की तरफ को। अब केस 2 में आपसे गिवन है कि देखिए पहले हम देखते हैं केस 2 के अकॉर्डिंग एरिया क्या बनता है हमारा, क्योंकि केस 2 में हमें ये गिवन है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, अगर मैं लेंथ को 3 इंक्रीज कर देता हूँ एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2, और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप जानते हैं ना कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। मतलब क्या है कि जो अभी एरिया आया है, मतलब x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये जो एरिया है ये इंक्रीज एरिया है, और ये पहले वाले एरिया से कितना इंक्रीज है, ये उससे 67 यूनिट ज़्यादा है। मतलब इनका जो डिफरेंस आएगा इस वाले एरिया का और इस वाले एरिया का, वो 67 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये वाला एरिया है वो इससे 67 ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगा जो होगा x इंटू वाई एक्स वाई माइनस प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67। कैंसिल्ड आउट एक्स वाई एंड एक्स वाई, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव, ये जाएगा 2x प्लस 3y, इसको यहाँ लेके आया जाएगा माइनस 61 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि दोनों इक्वेशंस को इस बारे में एलिमिनेशन से सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, सो देखिए यहाँ पर ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y के कोफिशिएंट को या x के किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। चलिए मैं यहाँ पर इस बार x के कोफिशिएंट को इक्वल करने वाला हूँ। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, और मुझे इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम इनको 6 कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि अगर मैं इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, और अगर इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया 2 से और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई किया 3 से। तो देखते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस क्या क्या आती है हमारे पास में। ये जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10 है वाई प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। इसको मैं थर्ड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 3 2 जा 6x 3 3 जा 9y 3 इंटू 1 3 एंड 3 6 जा 18 183 इक्वल टू 0। इसको मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखिए हमारे पास में दोनों ही x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐड करूँगा तो मैं माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 19y, और ये जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा माइनस 171 इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्व करते हैं। ऐसा अगर 19y इक्वल टू 171, तो अगर y फाइंड करेंगे यहाँ से तो आपको y मिल जाएगा 171 अपॉन 19। तो देखिए अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि 19 9 जा होता है 171। ओके, तो यहाँ से वाई वैल्यू कितना आता है 9 के इक्वल। तो हमने वाई कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में, वाई था हमारा विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, तो हमें विड्थ तो मिल चुकी है, हमें फाइंड करना है यहाँ से एक्स का वैल्यू। तो इसको फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे, हमें एक्स मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करने वाला हूँ, पुट वाई इक्वल टू 9 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 9 माइनस 61 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 27 माइनस 61 इक्वल टू 0। अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस यहाँ से अगर आप इसको 61 से 27 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 4, और यहाँ जाएगा आपका कितना 3 34 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x मिलेगा आपको 34/2 यानी 17। तो ये आपको x मिल चुका है 17, आपको y मिल चुका है 9 के इक्वल, और आपको पता है यहाँ से x और y क्या है, x इज द
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एंड y इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ से हमें लेंथ भी मिल चुका है और विड्थ भी मिल चुका है। तो ये था आंसर लास्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 के। सो ये था आपका एक्सरसाइज 3.5 का फाइनल वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, बाय।